हमारी ये बुक्स अवेलेबल है। अगर किसी पर्सन को हमारी बुक्स चाहिए तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू। क्या मकान होता है चार दीवारी के अंदर, उसके बाहर जो गैलरी होती है, हम्म, छोटा सा सामने पोर्च होता है, वो भी निर्माण क्षेत्र के अंदर ही आता है, उसको भी वास्तु। सर बिल्कुल है, वो भी काउंट होगा। जैसे मानो छोटा सा बरामदा है, हम्म, बाहर दो दो सर पिलर के ऊपर छत पड़ी है। सर देखो, जो हमारा घर की बाउंड्री वॉल के अंदर आ गया वो सारा ही काउंट होगा। अच्छा जी। हाँ, वो सारा ही काउंट होगा। ठीक है। तो जब आप ठीक प्लॉट ठीक है जी। लेते हो ना, तब चार देवते देवी देवते एक्टिव होते हैं। ठीक है। जब 8 फुट की दीवार हो जाती है फिर 8 देवी देवते एक्टिव हो जाते हैं। और फिर जब मकान की छत पड़ जाती है तो फिर 45 देवते एक्टिव होते हैं। ठीक है प्रभु। तो ऐसा जी नहीं जी। है कि जो आपकी बाउंड्री वॉल के अंदर आ गया वो आपका पोर्शन ही है, किसी पड़ोसी का पोर्शन नहीं है वो। ठीक है। नहीं तो जो पूरा घर का जो क्षेत्र है उसका और घर का हाँ, उसको इकट्ठा काउंट थोड़ी करोगे आप। वास्तु होगा, वास्तु तो। काउंट करोगे, काउंट करोगे आप। हाँ, चार दीवारी जो का, अच्छा जो ठीक रेड है जी। बुक है वो ओपन एरिया को नहीं मानती। ठीक है। पर ओपन एरिया को काउंट जी करना चाहिए। ठीक है। जो ठीक ठीक है। मकान कुंडी बनाते हैं वो ओपन एरिया को नहीं मानते। ठीक है। पर उसको काउंट करना चाहिए। हाँ जी, जसवीर मैम बोलिए, क्या पूछना है? जसवीर हाँ जी मैडम सर, बोलिए। मेरे दो क्वेश्चन है। एक हाँ क्वेश्चन जी। तो मेरा ये हैगा कि हाँ जी सर, क्वेश्चन मेरे दो ਆ। वो ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਹੈ, ਜੇ ਸੁਪਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਦਾ ਫਰੰਟ ਪੋਰਚ ਆ ਜਿਹੜਾ, हम्म, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਸਨੇਕ ਬਹੁਤ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, की जा रहे बाहर नो। ਫਰੰਟ ਤੋਂ ਸੱਪ। शाम पे जी। ओके, सांप बाहर जा रहे हैं। तो आपकी जो मुश्किलें हैं, जो आपकी प्रॉब्लम है, ਹਾਂਜੀ वो घर से बाहर जा रही हैं। ठीक है ना। आपने अभी पितरों का श्राद्ध किया होगा। ठीक है ना। ਅਹ, वो अब खुश हो चुके हैं, आपको जो पहले तंग कर रहे थे इन फ्यूचर में वो आपको तंग नहीं करेंगे। जी ठीक है। उसका मतलब ये होता है। बाकी अब जी सपनों की बुक्स है, जी। जब मर्जी तो चाहो मैं दूसरा पीडी। क्वेश्चन सर, हम्म, जी दूसरा बोलिए बोलिए। सर, पीडीएफ मिलोगी हाँ बुक भेजोगे? हाँ, पीडीएफ पीडीएफ मिलेगी, पीडीएफ भी मिल जाएगी, बुक भी मिल सर ਉਹਦੀ जाएगी। पीडीएफ मिलूगी? मिल जाएगी, पीडीएफ भी मिल जाएगी, सारा कुछ मिल जाएगा, वो ठीक है। टेंशन नहीं। तो दूसरा क्वेश्चन सर मेरा है, हाँ जी बोलिए। सर, दूसरा क्वेश्चन ਮੇਰਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚ ਪੀਰੀਅਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ, ਜਿੱਦਾਂ 2 ਮਹੀਨੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ हम्म, ਪੀਸੀਓਐਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, हम्म। ਉਹਦਾ ਕੀ ਆਏਗਾ सर? मैम आप साउथ वेस्ट में देखोगे क्या प्रॉब्लम आ रही है आपको। जय और इंद्र देवता, जो 45 देवता आते हैं ना, उसमें जय और इंद्र देवता को पकड़ो कि वो वहाँ पर क्या प्रॉब्लम दे रही है। ये देखो, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। जी जय और इंद्र देवता, आपको वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी।
आपको PDF फाइल मिली है, वहाँ पर 45 देवता में देखो जया और इंद्र देवता कहाँ पर क्या आता है, तो उस चीज़ को आप काउंट करोगे। स्क्रीन दिखाई दे रही है सभी को? स्क्रीन हाँ दिखाई दे जी, रही है सभी को? हैगी है सर मेरे को, हाँ जी। हाँ, तो उसमें आप जया और जी, इंद्र सर। देवता को देख लो, वो आपको सारी चीज़ें वो क्लियर हो जाएंगी, उसके यहाँ पर वो टेंशन ना लो आप। ठीक है सर। हाँ, वहाँ पर देख लो कोई दीवार हो ओके सर। या आपके घर का कोई सामान पड़ा हो, आप उसको काउंट कर लोगे। देखो, जी ये देख लो, सभी देख लो। अगर किसी को पीरियड की प्रॉब्लम आ रही है तो आप इसको देखोगे। आजकल तो ये प्रॉब्लम नॉर्मल सभी को आ रही है, तो आप अपने घर में इस दिशा को देखोगे। ये देवता साउथ वेस्ट की तरफ हैं, जया और इंद्र देवता, तो आप इसको देखोगे तो आपके घर के यहाँ पर कोई ना कोई सामान जी। पड़ा होगा। देखो आपके यहाँ जी। पर कुछ ना कुछ पड़ा होगा जिसकी वजह से लेडीज को पीरियड की प्रॉब्लम आती है। क्लियर है? चलो, और किसी को डाउट क्लियर करना तो प्लीज करिए। जी सर। हाँ जी, लक्ष्मी मैम थैंक बोलिए। यू सर। थैंक यू। हाँ जी, लक्ष्मी मैम बोलिए। सर ये जो मेष राशि वाले होते हैं वो क्या को वॉक वगैरह खा ये खाना वाना नहीं खिला सकते? खाना खिला नहीं सकते? क्योंकि वो तो पितरों का समझ के करते हैं, तो लेकिन बोलते हैं मेष राशि वालों को शनि का कोई रेमेडी नहीं करना चाहिए। अच्छा जी, किसने बोला? मैं पूछ रही हूँ आपसे। नहीं, किसी ने तो बोला होगा ना, फिर आपने कैसे गेस कर हाँ लिया? नहीं नहीं, वो बोलते हैं ना न्यूमरोलॉजी के हिसाब से शनि 1 और 8 नंबर का तो दुश्मनी है ना, तो वैसे इसलिए मैं सच्ची मुझे मेरा बहुत कंफ्यूजन है बहुत दिन से, इसे क्लियर करना चाहती हूँ। खिला आप लोगों सकते को हो। मजाक लग रहा होगा लेकिन मेरे दिमाग में खिला सकते हो, स्टार्ट मेरे से कर लेना। अच्छा खिला सर, सकते हो, कोई बात नहीं। आ जाइए घर आ जाइए, हम लोग दावत करेंगे। सेवा तो करनी है आपकी। नहीं नहीं, वो कोई बात नहीं, ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं दान कर, जो मर्जी दान करो, ऐसी थोड़ी ना परमात्मा ने कभी। अभी आपके कोई पास भिखारी बैठा है तो एक न्यूमरोलॉजी वाले ने बोल दिया कि उस भिखारी को खाना नहीं खिलाना, वो आपको दुआएं देगा या बददुआएं देगा? पहले मेरे को यही बता दो बस। हाँ सही बात है, लेकिन मेरे दिमाग में बहुत दिनों से बात थी, इसलिए मैं बोला आपको पूछ लेते हैं, अच्छा, क्योंकि बहुत कंफ्यूजन होता है इस चीज में। चलो क्लियर हो गया अभी? ठीक है। हाँ जी हाँ जी, थैंक यू। हाँ जी, रचना मैम कुछ पूछना चाहते हो? बोलिए रचना जी। रचना मैम कुछ पूछना हाँ चाहते सर। हो? हाँ जी, हाँ जी। जी सर, साउथ ईस्ट में हमारे मिरर है ना ड्रेसिंग टेबल का, उसका क्या मैम? पेमेंट की ब्लॉकेज है जैसे। साउथ ईस्ट में मिरर है ना हमारे, ड्रेसिंग टेबल का मिरर आ रहा है, तो आपने कहा था पेमेंट की ब्लॉकेज होती है, वो पूछना था मैंने उसकी हाँ, तो रेमेडी। उसको हटा दो ना मैम, या उसको ढक दो। अगर नहीं कोई जगह चेंज कर सकते ढक दो उसको। जी जी। हाँ जी, वो ठीक है, वाटर एलिमेंट ठीक है होता सर। है, जो मिरर होता है वाटर एलिमेंट होता है। आप मेरी वीडियोस देख लेना, उसमें मैंने बोला हुआ है एक मिरर है 16 डायरेक्शन में, मिरर कहाँ पर लगाना चाहिए, तो आप उसको देख लेना। जी। क्लियर है? जी सर, ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू। हाँ जी, रीटा मैम कुछ पूछना चाहते हो? अगर किसी और को भी कुछ पूछना है तो वो पूछ सकते हो, ज्योतिष को लेकर, वास्तु को लेकर, फिर हम क्लास को स्टार्ट करेंगे। कहीं से भी सीखा हो, नो प्रॉब्लम। हाँ जी, रीटा मैम बोलिए। मेरे ना 2 क्वेश्चन है। जैसे मैं ना किसी के यहाँ पे गई थी तो उन्होंने बोला उनकी दुकान पे ना मतलब ऐसे एक ही लाइन में सारे बैठे हुए हैं, मतलब ओनर भी एक लाइन में बैठा है, उनके जो काम करने वाले वो भी एक लाइन में बैठे हैं, तो उसमें कोई परेशानी तो नहीं होती? जैसे ओनर और उनके जो काम करने वाले सारे एक लाइन में बैठे हैं, उनका कोई गोल्ड का काम है कुछ मतलब बनाने का ना, कोई ऐसे प्रॉब्लम- लाइन से बैठे हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या और प्रॉब्लम है? एक के ऊपर ना से बीम आ रहा है, एक जो लड़का मतलब काम करने वाला उसके ऊपर से बीम आ रहा है, वो मतलब कहते हैं कि ये ना जब भी काम करता है बड़ा सुस्ती के साथ काम करता है, मतलब एक्टिव होकर काम नहीं करता। उस दुकान के आप जोन काउंट कर ले कि वो बैठा किस जोन में। नॉर्थ ईस्ट जोन में ना। हाँ, तो नॉर्थ ईस्ट तो वैसे ही आदमी को, पर वो ईमानदार तो है ना, उसको ये पूछो। नहीं वो ईमानदार है, पर वो कहते हैं कि ना मतलब जैसे काम करने का एक उत्साह होता है ना, एक एनर्जी होती है, वो नहीं है उसमें। वो बीम की वजह से है कि मतलब वैसी। बीम की वजह से है, बीम की वजह से नहीं है। वो जोन किस जोन में बैठा उसको देखो आप। अच्छा, और जैसे ओनर और जो उनके काम करने वाले एक लाइन में बैठे, कोई प्रॉब्लम तो ऐसा कुछ तो मतलब उससे कोई दिक्कत तो नहीं है? ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं अच्छा, और दूसरा क्वेश्चन है, जैसे जैसे आप जैसे घर की नींव रखवाते हो, जैसे होता है ना उसमें कोई तांबे का लोटा जल भर के रख दो कुछ ऐसा,
वो उसमें मतलब क्या क्या रखवाना चाहिए? वो तो आपको मैं लिस्ट दे दूंगा, वो क्या क्या होती है वो आप ले लेना, कोई बात नहीं। ठीक है ना, वो Thank you. आजकल तो आम पंडित को पता है, वो पंडित जी हैं, वो देखोगे आप मिल जाएंगे, वैसी कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। क्लियर है जी? अभी और किसी को पूछना है तो प्लीज़ बोलिए, प्लीज़ गुजारिश है जिन्होंने कैमरा ऑफ रखा है प्लीज़ वो कैमरा ऑन कर लें। वंदना जी, हाँ जी, और हिम्मत अडवाणी जी, ठीक है। तो और किसी को डाउट क्लियर करना है तो प्लीज़ करिए। करना है किसी को ज्योतिष को लेकर कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट क्लियर करना हो तो करो। हाँ जी वंदना मैम, कुछ पूछना चाहते हो? सर ये जो 12th हाउस में सैटर्न रहता है, मतलब 12th हाउस में सैटर्न है किसी के और फर्स्ट नंबर लिखा हुआ है वहां पर, है ना, मतलब वृषभ राशि है, वृषभ लग्न के वो है, और उसमें 12th में शनि है और शनि की महादशा आने वाली है। तो क्या इसमें, क्योंकि वो तो नीच के हो गए शनि, तो क्या प्रिकॉशंस और क्या वो करना चाहिए उसमें? मैम अभी शनि की महादशा आने वाली है ना, जी। तो शनि बैठा कहाँ पे है? 11th शनि हाउस- 12वें घर में, 12वें घर में। नहीं 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 नहीं, मेरी बात समझो, 2 नंबर लगन बन गया, जी। तो 12 नंबर राशि कहाँ पर, 11 नंबर राशि कहाँ पर आ रही है? 11 नंबर आएगी, 2 है, एक होगी, 10वें घर में आएगी ना, 10th हाउस में। 10वें घर में आएगी, जी। ठीक है ना, 11 नंबर राशि है ना, वहाँ पे आ गई। हाँ। हाँ तो फिर बढ़िया है, तो अच्छा। बढ़िया, वो आपके बिजनेस को देखेगा ना। अच्छा। तो जब 12th में ओके। जाएगा तब वो बात करेगा, फौरन से पैसा भी ला सकता है, ऐसी थोड़ी ना है। ओके, नहीं पर वो नीच के हैं शनि जैसे। मैम ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं, तो वो गोचर का फल भी तो देगा ना। हाँ हाँ सही बात है। अच्छा, अच्छा। गोचर का फल नहीं ओके। देगा, वो 11th में जाएगा तभी वो गोचर का फल देगा। हाँ हाँ राइट तो राइट, जब 12th बिल्कुल में सही। जाएगा तब आपको देगा प्रॉब्लम, जो देगा। तब प्रॉब्लम देगा, हाँ 12th में। तो तब में करेक्ट। अंतरदशाएं बीच में कुछ और चल पड़ेगी, 2.5 साल हाँ। आप अभी से टेंशन लेकर बीमार हो जाओगे। हम्म। ठीक है सही ना, बात है। आप अभी से ठीक टेंशन है। लेके बीमार हो, आना है उसने 5 साल बाद है, पंगा आप अभी का ले रहे हो। हाँ तो 5 साल आपको सही है, देख नहीं। देख 5 साल आप सोच सोच कर बीमार हो जाओगे। सही है, सही अगर है। कोई ज्योतिष आपको आकर बोल देता है आपका शनि का समय आने वाला है, आपको कैंसर होने वाला है, तो आपकी जो उम्र है ना वो आधी रह जाएगी। हाई कैंसर सही होने वाला है, बात है, ये कैंसर तो। होने वाला है, कैंसर होने वाला है। तो ऐसे ऐसे नहीं नहीं कर कर आपके माइंड में वो चीज कैंसर 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 बढ़ के वो कैंसर बन जाना है। राइट राइट। ठीक है ना। और सर ये तो जो आप साउथ जो ईस्ट जो का। जो आप हम्म। चलो बोल दिया आपने, कोई बात नहीं, बोलिए क्या पूछ रहे हैं। कंसल्टेशन बोलिए बोलिए सर। वो मेरे कहने का मतलब कि जो आप आवाज में पहुंचाते हो ना डेली परमात्मा को, जब डेली मुंह से शब्द निकालते हो तो वो पूरे हो जाते हैं। ठीक है ना, तो कोशिश किया करो सही है। गलत बोलो ही ना, किसी को भी ना बोलो, चाहे वो कोई भी हो। आप परमात्मा को बोलो मेरी शनि की महादशा बढ़िया जाएगी देख लेना, शनि की महादशा बढ़िया जाएगी देख लेना, तो एक दिन वो बढ़िया ही चली जाएगी। सही है। अगर आप बोलोगे मेरा आज का दिन खराब हो जाए, खराब जाए, वो सुबह से लेकर वो खराब ही जाता रहेगा। ठीक है ना। अभी आपके पास करवा चौथ है, आपको एक फ्री में मंत्र देता हूँ, आप बोलो मेरा पेट आज भरा है, मेरा पेट आज भरा हुआ है, मैंने तो ये सुबह से दही पकौड़े पनीर वगैरह वो सारा कुछ खाया, तो देख लेना आपका पेट भरा रहेगा। जब आप सोचोगे हाय मैंने भुख लगी आती, मैंने भुख लगी आती है, मेरा पेट खाली हो गया, वो तो आपको वैसे ही आएंगे। सही बात। आप चेक कर लो, आज मैं आपको दे रहा हूँ गुरु मंत्र। ठीक है ना, सही। ये चीज। बिल्कुल। हाँ जी, तो बोलिए मैम क्या और क्या पूछना चाहते हैं। सर और ये जो साउथ ईस्ट का, जैसे साउथ ईस्ट में मेरा जो है ना टॉयलेट आ रहा है ना, तो वो तो होना नहीं चाहिए वहां पर साउथ ईस्ट। तो मैडम लगन कौन सा है, लगन में आप काउंट करोगे। मेरी लगन तो सर मेष है। मेष लगन है तो आपका हाँ जी। साउथ ईस्ट में आ रहा है, हाँ खर्चे बड़े हुए हैं। बहुत। हाँ जी। ठीक है, तो आप फिर ब्लॉक कर दो उसको, और क्या है। अच्छा बंद ही कर दें क्या उसको यूज करना? हाँ हाँ, नहीं, उसको टॉयलेट को निकाल दो बाहर, अब वो यूज अरे वो
अच्छा, उसको निकालना ही पड़ेगा मतलब, है ना, सॉल्यूशन में। देखो वैसे भी टेप लगा सकते हो, कटर से ब्लॉक भी कर सकते हो, ठीक है, हाँ हाँ। वो भी कर ओके। सकते हो, ठीक है। हम्म। एक लाल ठीक है। चंदन, एक लाल चंदन रख सकते हो, उससे भी फायदा हो जाएगा। लाल। लाल चंदन। अच्छा। ओके ओके। अभी तो आप वृक्ष लगन बोल रहे थे आप। नहीं, वो मैं ब्रश पूछ रही थी, वो मेरे मेरी नहीं है, मैं कंफ्यूजन था इसलिए पूछ रही थी आपसे। ओके ओके। ओके। कभी हाँ ना जी। सोचो मेरे गुरु की महादशा आने वाली है, मेरी केतु की दशा आने वाली है, जब आप उसको खराब खराब बोलोगे वैसे ही खराब चली जाएगी। तो कोशिश सही करो है। कि आपको बढ़िया रिजल्ट मिले। हाँ जी, और किसी को भी ठीक। डाउट क्लियर करना है तो प्लीज़ करिए, फिर अभी काफ़ी समय हो चुका है, तो फिर अब हम क्लास को स्टार्ट करें। क्लियर है जी? वंदना मैम, आप कहाँ से हो? सर मैं भोपाल से हूँ। भोपाल से, वेरी गुड। चलो अभी आपको मैं बताता हूँ सूत्र, आप लिखने स्टार्ट करो। हमें मकान की खुदाई कहाँ से करनी चाहिए? अभी आप लिखो, सभी को मकान की खुदाई कहाँ से करनी चाहिए? आप पानी की ढलान भी अपने घर की कहाँ पर रखते हो, वो भी चीज़ काउंट करनी चाहिए। आप अपने मकान की ऊंचाई वाला हिस्सा कौन सा है, आपने उसको सभी को काउंट करना चाहिए। तो लिखो 15 मार्च से 15 जून 15 मार्च से 15 जून को आपको, जब आप प्लॉट ले लेते हो, जब भी आप प्लॉट ले लेते हो, तो आपको मकान की खुदाई 15 मार्च से लेकर 15 जून तक साउथ ईस्ट में पहली कही चलानी चाहिए। आप कोई भी मकान लेते हो या प्लॉट लेते हो, 15 मार्च से 15 जून के बीच में अगर आपको कहीं खुदाई करनी है तो आप साउथ ईस्ट से खुदाई करोगे, इससे आपको बढ़िया रिजल्ट मिलेंगे। अदरवाइज आपको वो दिक्कतें ही देगा। क्यों? क्योंकि सांप का पूंछ जहाँ पर होती है। अभी आ गया 16 जून से लेकर 17 सितंबर तक, 16 जून से लेकर 17 सितंबर तक आपको जो घर की पहली खुदाई है वो साउथ वेस्ट से करनी चाहिए। मनी एक करी पोस्ट डाल। और 18 सितंबर से लेकर 16 दिसंबर तक हमें नॉर्थ वेस्ट में पहली खुदाई करनी चाहिए। अठारह सितंबर से लेकर 16 दिसंबर तक हमें पहली खुदाई नॉर्थ वेस्ट में करनी चाहिए। और 17 दिसंबर से लेकर 14 मार्च तक उसके बाद की खुदाई हमें नॉर्थ ईस्ट से करनी चाहिए। देख लो, आपके पास सभी के पास सामने चार्ट आ चुका है। प्लाट की खुदाई, हमें जो प्लॉट जब हम लेते हैं तो तब हमें जो पहली खुदाई है, जो पहली कही है, हमें यहाँ पर करनी चाहिए और यहीं पर ही सामान दबाना चाहिए, यहीं पर ही सामान दबाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप डेट कोई और हो, तो ये चीज़ें फिर आपको आगे जाकर वो दिक्कतें देंगी। क्लियर है? तो आपको जब भी अपने प्लॉट की खुदाई करनी है या कुछ करना है तो आपको यहाँ से ही करना चाहिए। क्लियर है जी? अभी आगे बढ़े थोड़ा सा। अभी आपके सामने चार्ट फिर आ गया है। इस महीने
इस महीने हमें प्लाट की खुदाई करनी चाहिए। अगर किसी को नहीं पता लगा तो वो प्लीज दोबारा पूछ सकते हो। क्लियर है? अगर किसी को इसके बारे में आगे पूछना है तो पूछ सकते हो। हमें प्लाट की खुदाई कब करनी चाहिए, ये आपके पास आ चुका है सारा चार्ट। दिखाई दे रहा है सभी को चार्ट? हमें जब हम प्लॉट लेते हैं तो हमें खुदाई, पहली खुदाई यहाँ पर इस महीने में करनी चाहिए। अदरवाइज़ हमें खुदाई ऐसा नहीं है कहीं और से कर लोगे। अगर मान के चलो अभी ये मंथ चल रहा है हमारा अक्टूबर का, अगर हमें अक्टूबर में किसी की खुदाई करनी हो, कोई प्लॉट की या दुकान की या मकान की, तो आप पहली खुदाई नॉर्थ वेस्ट में करोगे। अदरवाइज कहीं और करते हो तो वह जगह हमें सुख नहीं देगी। क्लियर है? वो हमें धन नहीं देगी। क्लियर है जी? तो अभी सभी को पता लग चुका है कि हमारी खुदाई कहाँ से होनी चाहिए। क्लियर है सभी को यहाँ तक? चलो हम आगे बढ़ते हैं। हाँ जी मैम बोलिए, कंचना मैम बोलिए। मैडम कैमरा ऑन कर लो प्लीज, कैमरा ऑन कर बोलिए। ओके ओके, एक सेकंड। बोलिए। ओके सर, आपने तो ये लिखा कि हमें खुदाई ऐसे टाइम पे करनी चाहिए, बट क्यों, क्या रीजन है उसका? क्योंकि सांप का मुंह इधर होता है ना मैडम देखो, वो सांप का मुंह इधर होता है। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, सभी को दिखा देता हूँ, ऐसी कोई बात ही नहीं है। आपको सांप के मुंह वाली बात पता है? आप कहाँ से हो मैम? कंचना झा? जी मुंबई से। मुंबई से हो, क्लियर है। अभी आपको दिखाता हूँ क्यों करनी चाहिए। इस महीने सांप अपना फेस इधर करता है, ये देखो दिखाता हूँ मैं। सभी को दिखाई दे रहा है? स्क्रीन दिखाई दे रही है? एक और स्क्रीन दिखाई दे रही है, सभी को देखो। मैं अच्छा लगा जो आपने पूछा। ये दिखाई दे रहा है आपको? हाँ जी। दिखाई दिया आप सभी को? ये देखो, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, देखो। इसका कुछ स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लो, ये सबके लिए उत्तम है। क्लियर है? उस समय सांप की पूंछ और सांप का फेस आगे होता है उस दिशा में, ईशान में, और उसके बाद ठीक है। तो जो उस समय सांप, जब आप कहीं मारने को बोल रहा हूँ, वो सांप उस समय उधर नहीं होता। ठीक है? क्लियर है? तो उस वक्त मतलब सांप के सर और पूंछ पे हमें नहीं मारना चाहिए, और उसके साइड पे मारना चाहिए। क्लियर है? ओके। चलो बहुत अच्छा है, आप क्वेश्चन पूछा, मुझे अच्छा लगा। नहीं तो कोई पूछता ही नहीं है। हमें भी अच्छा लगता है कि क्वेश्चन पूछता है। हाँ सर, थैंक यू, मोस्ट वेलकम। स्क्रीन शॉट नहीं ले पाए, दिखा नहीं, स्क्रीन पे नहीं आया। कोई बात नहीं, व्हाट्सएप कर देंगे। क्लियर है जी? अभी आगे बढ़े। किसी के मकान की ढलान, जैसे हम जहाँ बोलते हैं पानी, कहाँ पर जाना चाहिए? पानी जो होता है हमारा कहाँ से बहाव करना चाहिए? लिख लो सभी। या आज तक किसी ने आपको बताई नहीं होंगी तो क्या फ़ायदा होता है और क्या नुकसान होता है, आप लिख लो। अगर हम ईस्ट में पानी का बहाव रखते हैं, हम अपने घर का अगर ईस्ट नीचा रखते हैं या पानी का बहाव नीचे की तरफ करते हैं ईस्ट का, तो हमें सुख और समृद्धि मिलती है। हमें पैसा और समृद्धि मिलेंगी। और अगर हम साउथ दिशा में, दक्षिण दिशा में हम अपने घर का ढलान या पानी का बहाव इधर रखते हैं तो हमें पैसों की हानि होगी। आप चेक कर लेना सभी लोग अपने अपने घर में, और आपको अचानक
अपने घर में रहने से ही डर लगेगा। अगर आपकी साउथ दिशा में ढलान है पानी निकालने की, सीवरेज की पाइप है अगर तो, और आपको कर्जों से संबंधित दिक्कतें आती रहेंगी, आप चेक कर लेना सभी लोग अपना अपना घर का। अगर हमें वेस्ट दिशा में पानी का बहाव रखते हैं तो हमें धन की हानि होगी और हमें लाखों तरह की बीमारियां हो सकती हैं। अगर हम वेस्ट में पानी का बहाव रखते हैं तो हमें लाखों तरह की बीमारियां हो सकती हैं और हमारे जो घर के बच्चे हैं वो इतनी तरक्की नहीं कर पाएंगे। अभी आगे हमारा नॉर्थ डायरेक्शन, यह सबसे बढ़िया है पानी निकालने के लिए। ईस्ट और नॉर्थ सबसे बढ़िया है पानी के ढलान को निकालने के लिए। क्लियर है जी? अभी हम आगे बढ़ते हैं नॉर्थ ईस्ट। अगर हमारे, हाँ जी श्याम सुंदर जी बोलिए। अनम्यूट करो सर, अनम्यूट करो, श्याम सुंदर जी अनम्यूट करो। अगर वेस्ट फेसिंग ही मकान हो तो फिर, या साउथ फेसिंग हो? सर आता हूँ, उसी पर आता हूँ, 2 मिनट बस मेरे को बोल दो, लिख लेने दो, सारी चीज़ें क्लियर कर दो। क्लियर है? पहले लिख लिया करो, उसके बाद जो मर्जी पूछो। क्लियर है? अभी आगे आ गया हमारा नॉर्थ ईस्ट। अगर हम नॉर्थ ईस्ट से पानी का बहाव या पानी की ढलान रखते हैं तो हमें सुख और शांति उस भवन में मिलती है। तो सबसे बढ़िया है अगर हमारे पानी की ढलान नॉर्थ ईस्ट में होती है तो बहुत बढ़िया है। अभी आगे आगे हमारा जोन साउथ ईस्ट। अगर हमारे घर के पानी का बहाव या पानी की ढलान साउथ ईस्ट से निकलती है तो वह शुभ नहीं होती। हमारे घर में जो लिक्विड पैसा होता है वो बाहर की तरफ चला जाता है, लोग हमारे साथ ठगी कर कर भी चले जाते हैं। उसका एक फ़ायदा है, अगर आपका साउथ वेस्ट जोन ऊंचा हुआ तो, अगर आपका साउथ वेस्ट जोन ऊंचा हुआ तो तब जाकर आपको बेनिफिट होगा। अगर साउथ वेस्ट जोन भी नीचा हुआ तब आपको प्रॉब्लम आएंगी इस चीज़ की। क्लियर है जी? अभी आगे आगे हमारा जोन साउथ वेस्ट बहुत अधिक खर्चा, हमारे जो खर्चे हैं वो हमारे से कंट्रोल नहीं होंगे। और हमें अपने रिश्तेदारों से संबंधित प्रॉब्लम आती रहेंगी। तो अगर आप साउथ वेस्ट के ढलान को आप नीचे रखोगे तो सबसे बढ़िया है। सॉरी, नुकसान है आपको धन का, आपका जो खर्चा है वो बढ़ता ही रहेगा। अभी आगे आ गया हमारा जोन नॉर्थ वेस्ट। अगर हमारे घर में नॉर्थ वेस्ट की ढलान नीची है तो यह हमें नुकसान देंगी। अगर हमारे घर की नॉर्थ वेस्ट की ढलान नीची है तो वह हमें नुकसान देगी। अगर हमारा साउथ वेस्ट और साउथ ईस्ट ऊंचा होगा फिर हमें नॉर्थ वेस्ट की जो ढलान है वो दिक्कत नहीं देगी। क्लियर है जी? चलो, अभी किसी को कोई और डाउट है वो क्लियर कर सकते हो। और अगर किसी के ब्रह्म स्थान में पानी खड़ता है, कोई हौदी बना लेते हो ब्रह्म स्थान में, तो वह भी अच्छी नहीं है। वो आपको जो मकान है वो आपके लिए निष्ठकारी है, आपको बहुत दुख देगा लाइफ में।
हाँ जी, तो बोलिए प्लीज़, किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ बोलिए। हाँ जी, श्याम सुंदर जी बोलिए, क्या पूछना भाई? सर मैं ये पूछ रहा था, अगर किसी का साउथ वेस्ट में ही या नॉर्थ वेस्ट या वेस्ट में मतलब मकान की फेसिंग हो, तो पानी तो उधर ही निकलेगा, तो फिर उसका कैसे करें? सर देखो, अगर वेस्ट फेसिंग है तो आप वेस्ट नॉर्थ वेस्ट से निकालो पानी। वेस्ट है तो नॉर्थ वेस्ट में। हाँ, अगर साउथ है तो साउथ साउथ वेस्ट से निकालो पानी। ओके, साउथ साउथ वेस्ट। ठीक है ना, आप इसको हाँ ऐसे जी। लिखोगे। ओके, क्लियर हो गया अभी? ये सिंपल सा फंडा है। हाँ जी, और किसी को कुछ डाउट क्लियर करना तो प्लीज़ करिए इसके रिगार्डिंग। हाँ जी, कंचना झा जी कुछ पूछना चाहते हो? प्लीज़ कैमरा ऑन करो प्लीज़। हाँ जी, किसी को और कुछ पूछना है? सर एक कहते हैं कि साउथ डायरेक्शन का जो फेसिंग है सर वो आप अच्छा नहीं सर आप होता। कैमरा ऑन करिए, साहिल जी कैमरा ऑन करें। हाँ जी। साउथ डायरेक्शन का फेसिंग जो है उसको अच्छा नहीं माना जाता। सर किसने बोला? वही एक वहम है। सर बढ़िया है, जितने इंडस्ट्रियल हैं वो सारे साउथ फेसिंग वाले ही हैं। अभी जो उतने साउथ में जो वडोदरा है या गुजरात है वो सारा साउथ में तो है, क्या वो तरक्की नहीं करे? साउथ के मतलब घर की कि- मेन एंट्री जो है ना सर वो सही होनी चाहिए। अच्छा जी, अगर घर साउथ फेसिंग है तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो खुद ढूंढता रहता हूँ साउथ फेसिंग घर। मेरे आज भी जितने घर बड़े हैं साउथ फेसिंग ही है, मैं लेता ही साउथ फेसिंग हूँ। अगर साउथ फेसिंग अच्छा होता है जी? सर सभी जोन अच्छे होते हैं, वेस्ट भी अच्छा होता है, नॉर्थ भी अच्छा होता है, ईस्ट भी होता है, सभी वेस्ट भी अच्छे होते हैं। क्या सभी अच्छे आप देखो जाके साउथ, जिनके साउथ फेसिंग घर हैं, जिनके घर की मेन एंट्री सही बनी हुई है, तो वो इंडस्ट्रियल नहीं है। जितने फैक्ट्री वाले हैं, जाकर चेक करो आप कहाँ से नहीं हो? सर, आप मेन कहाँ से एंट्रेंस हो? जो वो कौन सा फेस होना चाहिए? सर आप कहाँ से हो? जलंधर से जी। ओके, जलंधर से। क्या सर क्या कह रहे हो, दोबारा रिपीट करोगे? साहिल जी क्या हेलो। कह रहे हो? साहिल जी क्या कह रहे हो, बोलिए यही सर, मैंने कहा मैं जलंधर से हूँ। बोलिए। और यही पूछ रहा था कि अगर मेन एंट्रेंस जो घर की वैसे साउथ है और मेन एंट्रेंस जो अंदर आके वो नॉर्थ हो या ईस्ट हो, उससे कौन सा मतलब बेस्ट है? वो आप साउथ ईस्ट बोल रहे हो मेरे ख्याल से। हाँ जी। साउथ ईस्ट है तो साउथ ईस्ट की अच्छी नहीं होती। लोग आपके साथ ठगी कर जाते हैं। जो आप पैसा या किसी चीज़ में लगाते हो तो वो डूब जाता है, लोग आपका पैसा रख लेते हैं मार्केट में। अगर आप शेयर मार्केट का काम करो तब भी पैसा आपका डूब जाएगा, अच्छा लॉस जी। होता रहता है, ये चीज़ होती है। कौन सी फेसिंग अच्छी होती है जो सर घर के? सर देखो, साउथ की गेम आपकी मेन घर की एंट्री गलत होगी, साउथ ईस्ट में होगी, चेक कर लेना। नहीं नहीं, मेरे सर घर की नहीं है, मैं कोई जगह देख रहा था, उसकी फेसिंग साउथ है मेन जो तो सर entrance सर main वो अगर आप देख रहे तो उसका गेट की एंट्री देखो वो कहाँ पर है, ठीक है? गेट जो मेन गेट है जी वो साउथ फेसिंग है। तो अंदर का हमें अभी कंफर्म नहीं है, अंदर वाला गेट किस डायरेक्शन में। सर मेन गेट से पता लग जाता है, ऐसी कोई बात नहीं। आप मेरे को बनाकर व्हाट्सएप कर देना, मैं देख लूंगा। क्लियर है? ठीक है सर। सर नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। हाँ जी बोलिए। मैं राजकुमार बोल रहा हूँ सर, गुड़गांव से। फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया है आपको। ओके ओके, थैंक यू सर, वेलकम आपका। सर मेरे घर का सब ढाल तो नॉर्थ में है, नॉर्थ ईस्ट में, बट एक बाथरूम है मेरा साउथ साउथ वेस्ट में। उसका पानी मैंने साउथ ईस्ट से बाहर निकाला हुआ नीचे पाइप दाब के, बाकी ढाल मेरा सारा नॉर्थ में है फ्लोर का। तो जो आपको ऐसी प्रॉब्लम आ रही है जो मैंने बोला, घर लगना, पैसों की हानि हो रही है। हाँ, डील कैंसिल हो गई, बहुत अच्छी डील थी मेरी कोई। ओके, तो आप उसकी पाइप को निकाल दो, थोड़ी कहीं और शिफ्ट कराकर साउथ साउथ वेस्ट से निकाल दो। नहीं, पीछे दूसरा घर है सर मेरा, नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर है। ओके, तो एक चैम्बर तो साउथ साउथ वेस्ट में बनाया हुआ है, एक फिर सीधा पाइप घर से बाहर निकाल के बाउंड्री के बाहर चैम्बर बनाया साउथ ईस्ट में। सर क्या हो गया? अभी आप बोले साउथ साउथ वेस्ट में बनाया, एक साउथ ईस्ट से निकाल रहे हो, घर आपका नॉर्थ वेस्टिंग है, ये क्या सिस्टम हो गया? सर बैक में है ना बाथरूम, मेरा एक रूम है साउथ वेस्ट में, उसका बाथरूम जो है वो साउथ साउथ वेस्ट में है।
ओके तो घर के जो बैक यार्ड होता है हमारे गुड़गांव में 4 मीटर पीछे ओपन छोड़ना पड़ता है। ओके तो ओपन में वहाँ एक चैम्बर बनाया मैंने साउथ वेस्ट में, और वहां से सीधी पाइप मैंने साउथ ईस्ट की तरफ भी मेरी सड़क है, ईस्ट में भी ओपन है और नॉर्थ में भी ओपन है, कॉर्नर का प्लॉट है। आपके घर का फेसिंग कौन सा है? नॉर्थ फेसिंग है बट ईस्ट में भी सड़क है। ओके, आपका दो सड़क का होगा। हाँ 2 सड़क का हो गया, नॉर्थ ईस्ट, दो नॉर्थ में भी सड़क है, ईस्ट में भी सड़क है। सर उसको फिर बंद करना ही पड़ेगा। फिर आप उसको उसी पाइप को ले जाओ ना आगे, 20-30 फुट पाइप पड़ेगी, वो डाल दो आगे जाकर, नॉर्थ ईस्ट से निकाल दो आप उसको। नॉर्थ ईस्ट से बाथरूम का पानी सर। सर देखो आपने साउथ ईस्ट में बनाया है ना, हाँ तो वहां पर एक ज्वाइंट लगाकर आप सीधे नॉर्थ ईस्ट से निकाल दो, एक पाइप ही अच्छा, पड़ेगी। वहां से हाँ पाइप साउथ वेस्ट से साउथ ईस्ट में जाएगा, फिर वहां से दीवार के साथ साथ बाहर निकल जाएगा। हाँ हाँ बिल्कुल निकल जाएगी वो। क्लियर हो गया? हाँ जी चलो हाँ जी, Thank और you, किसी sir. को डाउट क्लियर करना तो प्लीज करिए। हाँ जी, किसी को और डाउट क्लियर करना तो करिए। ऐसा देखो सभी लोग आपके देखो ना कहाँ कहाँ पर हमारे घर की फेसिंग जा रही है, कहाँ पानी का वाटरिंग जा रही है। ये हो रही है प्रॉब्लम आपको। ढलान भी आपकी काम करेगी। ढलान तो सर पूरे घर का नॉर्थ ईस्ट में ही है, तो वो तो बढ़िया है, वो तो बढ़िया है, पर कभी और कभार चारों साइड ओपन छोड़ के मैंने बनाया है। वेस्ट में भी 5 फीट जगह छोड़ी है, ईस्ट में 6 फुट छोड़ी है, और साउथ में 10 फुट है, और सर नॉर्थ देखो, में 12 फुट है। सर देखो प्रॉब्लम क्या आ रही है, प्रॉब्लम बताओ, फिर उस चीज का तो हल बता देता हूँ। प्रॉब्लम सर यही है कि पैसा नहीं आ रहा, डील कैंसिल हो रही है। पैसा नहीं आ रहा, ठीक है। वो साउथ ईस्ट में क्या पड़ा यार, लगन कौन सा है आपको पता है कुछ? तुला तुला लगन। पैसा क्यों नहीं आ रहा? ऐसा नहीं हो सकता पैसा नहीं आए। अभी शिफ्ट किया है सर मैंने, मई में शिफ्ट किया है, नया घर बना के वास्तु अकॉर्डिंग। वास्तु अकॉर्डिंग वास्तु, फिर तो आपको अमीर जितना बन मुझे जाना- पता था, अमीर- जितना मुझे फिर पता तो- था फिर तो उतना। आपको अमीर बन जाना चाहिए था। हाँ आप अभी इस जिंदगी घर में सर- आके ना थोड़ा सा ब्लॉकेज सी है। क्या इस घर में आने के बाद थोड़ा ब्लॉक सा है काम ना। काम ब्लॉक कैसे हो गया? काम तो साउथ ईस्ट में किचन है मेरी सर, साउथ ईस्ट में किचन है। 2 बाथरूम है, एक साउथ वेस्ट में, एक वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में। आपके नॉर्थ में ना कैंची वगैरह पड़ी है, उसको सेट करो। सर तीखा नॉर्थ सामान में कुछ का है, नॉर्थ में कुछ है ही नहीं सर। ड्राइंग रूम में बहुत बड़ा, और वहाँ पे सोफे के अलावा कोई सामान ही नहीं। देख लो, अभी ये सभी हाँ, लोग सर। लाइव देख रहे हैं। नॉर्थ में कंफर्म है सर, कंफर्म है। पार्क है, पार्क बना हुआ है नॉर्थ में। नॉर्थ में पार्क बना हुआ है, अभी बंद करवा रहा हूँ। नॉर्थ में नॉर्थ ईस्ट कोने में पार्क है। अभी वहां पर देखो ना, आपकी वहीं पर कैंची वगैरह पड़ी है, घास काटने वाली वो मशीन भी पड़ी है, दिखाई तो दे रही है मेरे को। ना सर कुछ भी ना। आप लेके जाओ कैमरा। अभी ऑफिस हूँ सर मैं। ऑफिस में हो, कोई बात नहीं, आप डाल देना। मैं जाऊँ 5 मिनट दूर है, मैं जाऊँ एक बार 5 मिनट में घर पे। चले जाओ, लग जाएगा। मैं जाता पता, हूँ सर। लिख लो, कोई बात नहीं, आप दिखा देना, कोई बात नहीं। चले भी मैं भी जाओगे दिखाता तब भी हूँ कोई इशू नहीं। जी सर, जी सर। ठीक है, वहाँ पर गणेश का आइडियल भी लगा हुआ है आपके, उसको भी सेट करो। मैं कभी करता हूँ सर, 5 मिनट बाद ही करता हूँ, ठीक आता हूँ है। दोबारा। हाँ जी, जोगिंदर सिंह जी बोलिए, फिर आगे क्लास को बढ़ाएं। ये टॉप फ्लोर है, तो जो छत होती है वो तो आधा ढलान आगे कर देते हैं नॉर्थ ईस्ट में, और आधा पीछे कर देते हैं साउथ वेस्ट में। तो उससे कोई सर वो प्रॉब्लम साउथ वेस्ट की वो तो प्रॉब्लम देगी देगी। पूरा 50-50 कर देते हैं पानी का ढाल। सर वो देखो सर, ऐसा नहीं है, वो चीज़ जो आपको मैंने बताया वो चीज़ तो है, हो रही है आपके तो साथ। ये देखो उसको कैसे चेंज किया जाएगा? खर्चा बढ़ा हुआ है, ये बताओ। नहीं, अभी तो खरीदा ही है, अभी तो कुछ इम्पैक्ट नहीं आया। तो चलो रहोगे तब और प्रॉब्लम आ जाएगी फिर। चलो वो कैसे सुधरेगी? वास्तु वालों को पैसा देना पड़ेगा, और कैसे सुधरेगी? अच्छा ठीक है जी, ठीक है ना? ठीक है। चलो अभी देखो यार, बात ऐसी नहीं है, मैं इतनी क्लासेस मेरी लगी हुई, उसमें आप सुन भी सकते हो। ऐसा नहीं है कि वास्तु वाले को ही बुलाना है, तो आप थोड़ा तो उसके ऊपर गौर भी सुनो। मेरी सारी क्लासेस 800 से ज़्यादा वीडियोस पड़ी हैं, उसको आप सुनिए, उसमें आपको वो 40 चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। क्लियर है? अगर कंसल्टेंसी लेना चाहते हो तो भी ले सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं। चलो अभी आपके आशीर्वाद से कोई समस्या ही नहीं आएगी जी। हाँ फिर तो है। चलो अभी हम लिखेंगे, अगर हमारे प्लॉट की ऊंचाई
अभी ढलान पर काम किया, अब ऊंचाइयों पर काम करो। अभी आपको ऊंचाई में बता देता हूँ कैसे होती है वो, आप देख लो, सभी को चार्ट क्लियर होना चाहिए। ये देखो हमारा प्लॉट, ये हमारा नॉर्थ आ गया, ईस्ट आ गया, साउथ आ गया और वेस्ट आ गया। अगर हमारे प्लॉट की ऊंचाई ईस्ट की तरफ ज़्यादा होती है, यहाँ पर ऐसे ऐसे मकान बना नहीं होता, आगे आगे जाकर ऊंचाई ज़्यादा होती है। सर आपकी बोर्ड दिखाई नहीं दे रही। देखोगे सबको दिख जाएगा, आराम से देखो, दिख जाएगा। ढूंढो कहाँ पर पड़ा है, देखोगे मिल जाएगा। क्लियर है? अभी अगर किसी की ईस्ट में ऊंचाई ऊपर होती है, अगर किसी की अभी किसी की नॉर्थ में ऊंचाई ऊपर होती है, होता है ना ऊंचा, कई बार नॉर्थ में ऊंचा बना होता है, किसी का साउथ में ऊंचा बना होता है, किसी का साउथ में ऊंचा बना होता है। ये देखो किसी का वेस्ट में ऊंचा बना होता है। माली हाँ जी, क्लियर है? योगेंद्र जी म्यूट कर लो, म्यूट कर लो, ठीक है। आप इसको ऐसे काउंट करोगे, किसी का ऊंचा मकान बना होता है तो। क्लियर है जी? चलो लिखो, अगर किसी का जो ऊपर वाला पोर्शन है, अगर किसी का ईस्ट ऊंचा है, अगर किसी का ईस्ट ऊंचा हो, सर वेट करो, सॉरी सर वेट करो, ऐसा ना करो। जी जी। अगर किसी का ईस्ट ऊंचा हो तो उसके बच्चे तरक्की नहीं करते और उसे मिसकैरेज का सामना करना ही पड़ता है। उसकी संतान की हानि होती रहती है। अगर किसी का साउथ डायरेक्शन ऊंची होती है, अगर किसी की साउथ डायरेक्शन ऊंची होती है तो उसे लाइफ में पैसों से का बढ़िया रिजल्ट मिलता है। अगर किसी की साउथ डायरेक्शन ऊंची हो, उसे लाइफ में धन लाभ होता ही रहता है, धन की वृद्धि लगी रहती है। अगर किसी का वेस्ट डायरेक्शन ऊंची हो, धन एवं यश की प्राप्ति, उसे लाइफ में मान सम्मान सब कुछ मिलेगा, फेमस आदमी होगा वो। अगर किसी का वेस्ट ऊंचा हो, अगर किसी का नॉर्थ ऊंचा हो, अभी आप बोल रहे हो नॉर्थ फेसिंग बहुत बढ़िया होता है, वो सर चले गए, तो नॉर्थ फेसिंग अगर किसी का ऊंचा हुआ तो उसे लाइफ में बहुत कष्ट सहना पड़ता है, दरिद्रता का सामना करना पड़ता है, उसके बच्चे लाइफ में कभी सेटल नहीं हो पाते और किसी भी रिश्तेदारों के साथ उसकी नहीं बनेगी अगर नॉर्थ ऊंचा हुआ तो। आप बोलो नॉर्थ फेसिंग अच्छा होता है, नॉर्थ फेसिंग अच्छा होता है, ऐसा नहीं है। क्लियर है? अभी आ गया हमारा साउथ ईस्ट। अगर हमारा साउथ ईस्ट ऊंचा होता है, वह अच्छा नहीं है, तब वो भी हमें पैसों का लॉस बहुत करता है। अगर हमारा साउथ ईस्ट ऊंचा होता है तब भी हमें वो पैसों का लॉस होता है। एक बात में आपको फायदा हो सकता है, अगर हमारे घर का नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ,
अगर हमारे घर का नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट ऊंचा हुआ फिर वो हमें नुकसान नहीं देगा। साउथ ईस्ट की ऊंचाई, हमारा नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट ऊंचा हुआ फिर वो हमें साउथ ईस्ट की प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलो अभी आगे आ गया हमारा साउथ वेस्ट। अगर हमारे घर का साउथ वेस्ट ऊंचा होता है अगर हमारे घर का साउथ वेस्ट ऊंचा होता है तो हमें वो जो मकान है वो हमें सुख शांति अर्पित करेगा, हमें फायदा देगा। साउथ वेस्ट अगर हमारे घर का ऊंचा है तो वह हमें फायदा देगा। अगर हमारे घर का नॉर्थ वेस्ट ऊंचा हुआ तो उस आदमी का देख लेना लाइफ में सिंबल खराब ही मिलेगा आपको, कुछ कहने की जरूरत नहीं है, सीधा कह दो नॉर्थ वेस्ट ऊंचा है सिंबल खराब बैंक का, उसको लाइफ में कोई भी आदमी सपोर्ट नहीं करेगा। पर हाँ, मैं आपको एक बात बताता हूँ, अपनी मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस है। अगर किसी का नॉर्थ वेस्ट ऊंचा हुआ तो उसके बच्चे अच्छी पोस्ट पर होते हैं। किसी के नॉर्थ वेस्ट ऊंचा हुआ तो उसके बच्चे अच्छी पोस्ट पर होते हैं लाइफ में। तो नॉर्थ वेस्ट हमें ऊंचा नहीं रखना चाहिए। नॉर्थ वेस्ट हमें, अगर हमारा नॉर्थ ईस्ट ऊंचा है तो तब हमें नॉर्थ वेस्ट दिक्कत नहीं देगा। अगर हमारा नॉर्थ ईस्ट ऊंचा है तो फिर हमें नॉर्थ वेस्ट दिक्कत नहीं देगा, ये मैं आपको पहले बता रहा हूँ। अभी आ गया हमारा नॉर्थ ईस्ट। अगर हमारा नॉर्थ ईस्ट ऊंचा हुआ तो सारी प्रॉब्लम उस बंदे की होंगी। माइंड में टेंशन लगी रहेगी, धन की हानि, धन का लॉस, ये होता ही रहेगा अगर किसी का नॉर्थ ईस्ट ऊंचा हुआ तो। अगर किसी का ब्रह्म स्थान, आप देख रहे हो ना, कोई मकान बनाते हो तो जो बीच वाला मकान है वो ऊपर ऊंचा ले लेते हैं, आजकल गुंबद बना देते हैं या कुछ ना कुछ बन जाता है। तो अगर हमारे घर का ब्रह्म स्थान जितना ऊंचा होगा आपको उतनी समृद्धि मिलेगी और ऐश्वर्य मिलेगी। तो अपने घर का ब्रह्म स्थान को जितना हो सके तो ऊंचा रखो सभी कॉर्नर से। क्लियर है जी? चलो अभी किसी के डाउट है तो क्लियर करो और उसके बाद हम क्लास को स्टॉप करेंगे। हाँ जी रीटा मैम बोलिए। आपने बोला ना ब्रह्म स्थान को ऊंचा रखो, मतलब वो घर के सेंटर में से या वैसे जैसे सेंटर से भी रख सकते हो। सेंटर से आप बीच में आजकल देखो 3 मंजिला 4 मंजिला बना लेते हैं ना। आजकल लॉबी आजकल देखो कितनी बड़ी बड़ी बन रही है। बड़े घरों में जाओगे तो देखना लॉबी ऊंची होती है ना मनोज जी, गुरिंदर जी। वो देखते हैं जब हम घर में एंटर करते हैं, जब किसी होटल में जाते हैं तो देखना वो बीच में उनको ऊंचा उठाया होता है, तो वो सबसे बढ़िया होती है। ये मेरे कोर्स का पार्ट नहीं है, मैं फिर भी करा रहा हूँ। आज तक मैंने कोर्स वालों को भी नहीं करवाया। हाँ जी, और किसी को डाउट क्लियर करना तो प्लीज बोलिए इस चीज को लेकर। किसी को डाउट क्लियर करना है? हाँ जी शालिनी जी बोलिए। हाँ जी सर ले जाओ, सर ले जाओ, कैमरा ले जाओ, सोनी सर ले जाओ। सर दिखाऊं? दिखाओ। सर ये घर है मेरा, ये नॉर्थ एंट्री है। घर के अंदर तो एंटर करो। अच्छा ये ईस्ट में रोड दिखा सर, ये ईस्ट एंट्री है। घर के अंदर लेके जाओ सर, घर के अंदर। हाँ जी सर। अभी 1-2 दिन पहले मैं गुड़गांव में तो था। अरे सर अब आए तो मैं नंबर ले लूंगा और मिलना हाँ मेरे को सर। ये फ्रंट यार्ड है मेरा। हाँ ये नॉर्थ ईस्ट कच्चा है, ये पक्का करा रहा हूँ। पार्क था यहाँ पे। दिखाना। ये नॉर्थ आ गया। नॉर्थ कहाँ पर आपका? ये नॉर्थ है सर, ये N4 की एंट्री है। हाँ ये सामने क्या है? ये यहाँ पे है बोरवेल है और ये अंडरग्राउंड वाटर टैंक है। और ये थोड़ा मैंने कच्चा छोड़ा हुआ था। ओके 6 बाय 10 का, ये मैं पक्का करा रहा हूँ। तो ये सर, और बाकी ये ईस्ट
ये ईस्ट की गली है सर सर। मैं वही तो बोल रहा हूँ, तीखी चीजें पड़ी हैं तो करंडी मिस्त्री तो लगे हुए हैं वहाँ पे। सर ये तो अभी लगे हैं परसों से। सर अभी तो मेरे को ये नहीं पता। अच्छा हाँ अभी तो पड़े हुए हैं। यार सर मशीन ये पड़ी मेरे हुई को है ये सर। नहीं पता, आपने मेरे को बोला अभी का, मैंने अभी का बता दिया। अभी ये मशीन पड़ी हुई है, ये मशीन हाँ, पड़ी तो हुई फिर है। मैंने क्या बोला तीखी चीजें पड़ी हैं, वो आप बोले कि नहीं पड़ी हैं। देखो रीटा नहीं में मुझे इसका नहीं पता सर। ये एंट्री है सर जैसे घर के अंदर का। हाँ अभी यहाँ अंदर जाकर देखो, आपके घर के ड्राइंग रूम में एक गणेश जी की पिक्चर भी पड़ी है। सर ये है ड्राइंग रूम। हाँ नॉर्थ में और ये नॉर्थ ईस्ट कोना बनता है। नॉर्थ में लेके जाओ प्रॉपर सामने ये प्रॉपर नॉर्थ है। हाँ ये सामने खोलो, ये क्या है? ये गेट बना हुआ है, बाकी सोफे लगे हुए हैं, ये पर्दे लगे हुए हैं, विंडो है। खोलो इसको, गेट को। इसमें क्या है? गेट है सर बाहर जाने का। ओके ओके, वही आ गया वो नॉर्थ में सर, वही चीज दिखाई दे रही है, पड़ी है। रीटा मैम देख लो। क्या क्या क्या? मैं तो कह रही, मैं क्या आपने जो मुंह से निकाल दिया वो गलत हो ही नहीं सकता। नहीं, आपका तो बोला हुआ सब तो बच्चा नहीं वो गलत बात नहीं है, पर इन्होंने बोला ये चीज हो रही है, पर मैंने बता दिया अभी यहाँ पर ये चीज पड़ी है। हाँ अभी पड़ी हुई है सर, जैसे ये ईस्ट है तो ये। तो सर प्रभु ये बाद में, सर ये कंसल्टेंसी का समय है, बाद में देखेंगे। और जो आपका जो चीज मैंने देखा वो दिखा दिया बात कर। ठीक है सर। तो सर अपना नंबर मिल जाएगा आपका मुझे, कॉन्टेक्ट नंबर? आपको कहाँ से मिला नंबर? नहीं मैं तो आपका एक बार मैसेज आया था, मैं ज्वाइन कर लेता आपका व्हाट्सएप ग्रुप। तो वहीं पर नंबर होगा, नहीं तो मेरा नंबर नोट कर लो, कोई बात कर लो। 98883541 सर एक सेकंड। 981 988883 सर मैं 98 सर 9888 3 बार 8 आएगा। 9888 3 5417 171। ठीक है सर, मैं करता हूँ। नहीं भी करोगे तो जहाँ से लिंक है उसके नीचे नंबर होगा, नहीं तो विवाहन वास्तु पाठशाला पर चले जाओ, ये आदमी फ्री होता है 24 घंटे। ठीक है सर, इसके बाद कुछ काम नहीं होता। थैंक यू सर, थैंक यू। चलो और किसी को डाउट क्लियर करना तो प्लीज बोलिए। हाँ जी जसवीर मैम बोलिए। हाँ जी जसवीर मैम कुछ पूछना चाहते हैं? सर मैं तो नहीं किया। अगर और किसी को डाउट क्लियर करना तो प्लीज करिए। हाँ जी साहिल चावला जी कुछ पूछना चाहते हो? चलो सर अभी तो कुछ नहीं। ओके ਸਰ ਜਿਹੜੇ ਵਾਸ ਹੁੰਦੇ ਆ की जी क्या चीज मैम? संगीता सरकार जी म्यूट कर लो। ਸਾਊਥ ਵੈਸਟ ਵਿੱਚ ਨਾ ਵਾਸ ਪਏ ਆ ਉਹ अच्छे हैं, अच्छे होते हैं, बढ़िया है ਸਰ ਵਾਸ ਪਏ ਆ ਸਾਊਥ ਵੈਸਟ ਵਿੱਚ। बढ़िया है मैडम, साउथ बढ़िया वेस्ट है, बढ़िया है, बढ़िया है। ऊंचा होगा ना साउथ वेस्ट में, तो मैंने यही तुम समझाया, साउथ वेस्ट को ऊंचा करो जितना हो सके। एक बांस लगा लो, चाहे वो पाइप लगा लो, कुछ भी लगा लो। एंटीना लगाते थे लोग पहले, क्लियर है? लोग एंटीना को यूज करते थे ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਸਰ ਫੁੱਲਦਾਨ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਫੁੱਲ ਰੱਖੀਦੇ ਆ। बढ़िया है मैडम, बढ़िया है, बढ़िया है। हाँ जी संगीता जी मैडम कुछ पूछना चाहते हो? सर पूछना ये था कि आप प्लॉट के बारे में बोल रहे हो, मैंने स्टार्टिंग से ज्वाइन नहीं किया, इसलिए सर हम तो अपार्टमेंट पे रहते हैं, तो उसका फिर कैसे वो करें? क्या चीज? सर ये जो ढलान है या फिर ऊंचाई है वो अपार्टमेंट पे आपका ढलान कहाँ पर आ रहा है? सर फ्रॉम साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट। तो नॉर्थ ईस्ट तो बढ़िया ही है। सही है सर? बिल्कुल है, तो मैंने वीडियो में भी बताया तो है। अच्छा नहीं सर वो फ्लैट का एक ही है कि नहीं, यही बढ़िया है, बढ़िया है, बढ़िया है। आप सुन लो, सुन लेना, बढ़िया है, क्लियर है? ठीक है सर, थैंक यू। चलो और किसी को डाउट क्लियर करना हो तो प्लीज करें, फिर उसके बाद हम क्लास को स्टॉप करते हैं। मनिया देख के ना फोन। हाँ जी शाम जी बोलिए। हाँ शाम जी। सर अगर पड़ोसी का नॉर्थ में या ईस्ट में घर ऊंचा हो तो उसका भी इफेक्ट पड़ता है, या साउथ में खुला हो प्लॉट? पड़ोसी के घर को नहीं देखोगा, पड़ोसी का मकान थोड़ी ना तोड़वा दोगे।
हमारे ऊपर तो उसका इफेक्ट नहीं पड़ता ना। नहीं, अगर मंदिर है तो पड़ेगा, मंदिर का परछावा हो फिर वो दिक्कत देगा, अदरवाइज नहीं होगा। ओके, थैंक यू सर। ठीक है, चलो जी, आज की क्लास को हम यहीं पर स्टॉप करते हैं। सभी को राम राम, नेक्स्ट संडे मिलते हैं और सभी को करवा चौथ की बधाई हो। सर मैं जरा कॉल करूँ क्या आपको 5 मिनट? थैंक यू सर। थैंक यू जी। सर आपसे 5 मिनट बात होगी, बाद में कॉल कर लूं?